नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चरी और फ्यूचर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है, इसके बारे में हम लोग अगले 5 मिनट में डिटेल में देखेंगे। मेरा नाम है अमन मिश्रा, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया गया है, जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये क्या है, चलिए देखते हैं। ये आपका जो रिड्यूस करेगा टाइम को, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होते हैं एग्ज़ाम्स में जो आप बैठते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो सारे को जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा हद तक सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंसी लाएगी एग्ज़ाम्स में। क्योंकि आप एसएससी के लिए जैसे 20 से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं और वो अलग अलग अपना अपना एग्ज़ाम्स लेते हैं, लेकिन अब आप केवल एक एग्ज़ाम देंगे। कौन सा? सेट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे 1000 से ज़्यादा सेंटर्स रहेंगे। ये डिसाइड किया जाएगा पर्टिकुलर हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर तो ज़रूर हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स देते थे मल्टीपल एजेंसीज द्वारा, वो केवल एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर एक एग्ज़ाम देंगे और सबके लिए वो वैलिड होगा। इससे फ़ायदा रूरल बच्चों को होगा, जो गरीब तबका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके लिए होगा, वुमेंस के लिए होगा। क्योंकि आपको दूसरे शहर में जाकर अलग अलग टेस्ट को अलग अलग दिन देना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे और फिर उसके लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। और दूसरे शहर में जाओ, वहाँ रहो, तो इस तरह इसमें काफ़ी बजट अलॉट किए गए कि हर एक शहर में एक सेंटर हो। इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब हम लोग ये जानेंगे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। बेसिकली ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा ही कराया जाने वाला एक ऐसा टेस्ट है जिसके 3 लेवल्स हैं। ग्रेजुएशन लेवल अगर आप पास हैं तो ग्रेजुएशन लेवल के टेस्ट दीजिए। ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो लेवल है पेपर का वो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार ही होगा। दूसरा लेवल ये होगा 12th पास और 10th पास। ठीक है, तो ये 3 लेवल के हिसाब से आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। ये रिप्लेस कर देगा सारा टायर 1 एग्ज़ाम जो एसएससी कराता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता था, आरबी कराता था और आईबीपीएस जो कराता था, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड, बैंकिंग के लिए। तो ये सारे टायर 1 जो एग्ज़ाम्स होते थे उनको ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब ये होगा उसकी जगह पर। इससे आपको केवल एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, ये साल में 2 बार कराया जाएगा और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और साल में 2 बार कराया जाएगा। इसमें जो भी ये डिसाइड किया जाएगा कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, वो इस एग्ज़ाम के तहत भरा जाएगा। एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डिफ़िकल्टी है वो सारे के सारे अपने हिसाब से रहेगी। इवन ये भी डिसाइड किया जाएगा कि आपको इंडियन के मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, अपने अपने जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उस रीजनल लैंग्वेजेस में ही आपका टेस्ट लिया जाए, जिससे आपको फ़ायदा हो। अच्छा, आप सोचेंगे कि क्या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने से क्या मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी अगर मैं बढ़िया स्कोर कर लूँगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप एसएससी में ज्वाइन करना चाहते हैं किसी पोस्ट पर, तो आपको एसएससी के टायर 2, अगर आप बैंकिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सब के टायर 2 और टायर 3 एग्ज़ाम्स वो जो कि वो खुद रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी खुद कराएगी, आपको वो देना पड़ेगा। मतलब ये तो पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज वो एजेंसी खुद कराएगी जिसमें आपको ज्वाइन करना है। जैसे कि इंटरव्यू भी हो सकता है या दूसरे तरह के रिटन टेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये पहला वाला जो प्रोसीजर है, आपको टायर 1 ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आप स्कोर किए रहेंगे वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, पहली बात तो, जिसके मदद से आप क्या करेंगे, 3 साल तक के लिए वैलिड होगा और 3 साल में 2 बार होगा हर साल। तो मतलब 6, मानिए आप 3 साल तक लगातार दिए, 6 बार दिए आपने, तो 6 बार में मेरा जो बेस्ट स्कोर होगा वही मेरे जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई होगा। मतलब कि मैंने 6 एग्ज़ाम दिया, किसी में मानिए मैंने 50 नंबर पाया, किसी में 60 पाया, एक में मैंने 80 पाया और एक में 10 पाया, तो मेरा 10 वाला नहीं गिना जाएगा, 80 वाला गिना जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है कि मानिए आपको एक बार में आपको अच्छा, एक बार में आप कहीं मानिए गलती से एग्ज़ाम गलत हो गया तो दूसरी बार में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई भी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की मनाही नहीं रहेगी। बस एक चीज़ रहेगा, आप 10th लेवल हैं तो आपकी मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल की मैक्सिमम एज उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड किया जाएगा बस। और इससे अपर एज में रिलैक्सेशन भी रहेगी। SC ST और PWD
ओबीसी कैटेगरी को और भी जितनी भी कैटेगरी हैं उस हिसाब से रहेगी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। पहली बात तो अगस्त 2020 को ये यूनियन द्वारा कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई है, जिससे सारे पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब्स को होगा। और इससे के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि नॉन गैजेट पोस्ट के लिए कराया जाएगा, जो कि वैलिड होगा 3 साल के लिए, जो कि कैंडिडेट जो हैं वो हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड होंगे टायर 2 टायर 3 के लिए। इसके कुछ सिग्निफिकेंस ये हैं कि ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स कहा जा सकता है, रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म है एक यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि ईज़ ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर कर देगा, ईज़ ऑफ रिक्रूटमेंट कर देगा और ट्रांसपेरेंसी को भी ला देगा। ठीक है, तो अब क्या है इससे इफ़ेक्ट कौन होगा? इससे 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। कितनी बड़ी पॉपुलेशन है ये, जो कि हर साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करती है, और इससे करीब करीब 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स अफेक्टेड होंगी। ये एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट इतने सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एग्ज़ाम होगा, एक फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। 20 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईपीपीएस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, बैंक्स के भी कितने सारे, तो वो सारे के सारे आप टायर 1 के लिए ख़त्म मानिए। एक और चीज़ है कि ये पहले प्रपोज किया गया था यूनियन बजट में, और ये डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेंटर होगा, ये भी है, और मल्टीपल लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम होगा। एक और चीज़ है कि इसमें जो बजट अलॉटेड हुए हैं वो कितने हुए हैं, 1517 करोड़ बजट रुपए अलॉट हुए हैं 2000 यूनियन बजट 2020 और 2021 में। तो ये जो देखा गया है कि 3 साल के भीतर भीतर इसको अंडरटेकन लागू कर दिया जाए, और तो और ये जो एग्ज़ामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है उससे हटकर 1517 करोड़ रुपए अलॉटेड हुए हैं। ठीक है, अब ये जो मैं बोला था लास्ट में, एक शिक्षा मंत्रालय से भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, उसमें मैंने बताया था कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो चुकी है। अच्छा, इसके बारे में पूर्व वर्ष में 1985 में राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर साइन कर ये डिसाइड कर दिया है कि अब ये 1985 से 2020 तक ही रह गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं इसमें। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं मानव संसाधन विकास मंत्री से। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर इट टू योर फ्रेंड्स फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब इट। थैंक यू।